का चोरी हो गया है, लेकिन हम लोग दिए तो अभी तक ले कोई नहीं आया है चेक करने के लिए या देखने के लिए भी नहीं आया है कि सही बात है या झूठ बात है। लेकिन अभी तक कोई भी सरकार से ही नहीं हुआ है कि देखेंगे जाके सही बात है झूठ। ये भी नहीं हो रहा है कि कहाँ छानबीन करने के लिए किसी को भेजेंगे, अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है। इसे हम लोग का 3 दिन हो रहा है, 3 दिन तक हम लोग अभी अंधेरा में है। 20 तारीख रात को हम लोग का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है और उसी दिन से हम लोग अंधेरे में अभी रह रहे हैं। कितना मुश्किल से खाना बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चा सबका नहीं हो पा रहा है। दिन भर तो स्कूल में रहेगा बच्चा, शाम को आता है पढ़ाई करने बैठेगा तो मोमबत्ती कितना देर चलेगा, 5 मिनट चलता है मोमबत्ती फिर बुझ जाता है। कितना मोमबत्ती भी खरीदेंगे जलाने के लिए, कुछ भी नहीं है। हम लोग का लाइट चार्ज करते हैं, दूसरा गाँव में लेके जाते हैं, वो लोग बोल देता है कि यहाँ लेके मत आइए, कि हम लोग नहीं चार्ज करने देंगे, बोर्ड हम लोग का ख़राब हो जाएगा। मोबाइल तक भी चार्ज नहीं करने देता है। वहाँ चोरी हो गया, देखिए बच्चा का पढ़ाई के लिए दिक्कत है। एक तो हम लोग का रात को हम लोग जलाते हैं, उसके बाद पानी का दिक्कत है। अभी बहुत आदमी मोटर भी लगाए हैं, खाना वाना चूल्हा के लिए भी दिक्कत है। सब ही देखिए 12-1 बजे के रात था, हम लोग तो सब आदमी काम थकावट करके आए, सब आदमी हम लोग सूत के रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या पता चलेगा, हम लोग का पता ही नहीं चला। जब सुबह उठ के हम लोग आए तो देखते हैं वो फील्ड के तरफ में पूरा डब्बा वब्बा सब उधर खोल दिया है। हम लोग देखते हैं चोरी हो गया, कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम साहिबगंज ज़िले में बात करते तो साहिबगंज ज़िले में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब जो है साहिबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित केंदुआ मोहली टोला गाँव के ग्रामीणों ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिखित आवेदन दिया। मेरा पीछे जो आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये केंदुआ मोहली टोला गाँव की तस्वीर है और यहाँ के ग्रामीण जो यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग का यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, इसको जो है चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। आप देख पा रहे हैं जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है, इसका अंदर का जो मशीन है वो मशीन नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पिछले 3 दिनों से जो है बिजली बाधित है। इसके अलावा हम दिखाना चाहेंगे कि चोरों ने किस तरह से जो है पुष्पा राज के स्टाइल में यहाँ पर अपने कारनामों को अंजाम दिया है। जो आप देख पा रहे हैं तरह तरह के जो अगर इस ट्रांसफार्मर से जुड़े अगर हम सामानों की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये नट बल्टू भी है, तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से वो लोग जो है आधी रात को खोल करके लेके गया है। और इन लोग को जब पता चला सुबह कि हम लोग का यहाँ पर ट्रांसफार्मर ही नहीं है तो ये लोग जो है तंग रह गए हैं। और ये लोग से हम लोग सीधा बातचीत भी करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। दादा, आप लोग जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके कार्यक्रम में जो आवेदन दिए है, क्या मामला है? उसमें ट्रांसफार्मर चोरी का जिक्र किया गया था। मामला ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है। अभी हम लोग का बच्चा सब छोटा छोटा स्कूल पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रहा है, प्लस अंधेरा में रह रहे हैं और बहुत दिक्कत। हम लोग सोचे कि आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन देंगे तो तुरंत कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है, आपको जानकारी कैसे मिला, कैसे पता चला? हम लोग सवेरे जब उठे तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर खुला हुआ है। इसके बाद पता चला कि चोरी हो गया। कौन चोरी किया, सब पता लगाने का प्रयास नहीं किए? नहीं, किसको पूछने जाएंगे, रात को आदमी काम करके थका हुआ सो जाता है, इसलिए सवेरे उठे तो देखते ट्रांसफार्मर तो खोल दिया गया है। तो क्या आप जो आवेदन दिए हैं तो क्या लगता है आपको कि आप लोग को ट्रांसफार्मर यहाँ मिलेगा? क्या मांग कीजिएगा विधायक सबसे? मिलना चाहिए हम लोग को ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी मिलेगा उतना अच्छा। हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, अच्छा ही हो। क्या नाम हुआ दादा आपका? लुक्का संसदा। इसके अलावा मेरे साथ और भी लोग हैं। दादा ये बताइए कि ट्रांसफार्मर जो आप लोग का चोरी कर लिया गया है तो क्या क्या दिक्कत होता है आप लोग को? देखिए हम लोग का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, देखिए बच्चा का पढ़ाई के लिए दिक्कत है। एक तो हम लोग का रात को हम लोग जलाते हैं, उसके बाद पानी का दिक्कत है। अभी बहुत आदमी मोटर भी लगाए हैं, खाना वाना चूल्हा के लिए भी दिक्कत है। सब चीज़ के लिए हम लोग का दिक्कत हो रहा है। अभी खासकर तो बच्चा का पढ़ाई के लिए दिक्कत है। हम लोग अंधेरा में खाना बनाना पड़ता है अभी हम लोग को। अच्छा, कब ट्रांसफार्मर चोरी हुआ आप लोग को कुछ पता चला? 20 तारीख रात को। 20 तारीख रात को। इसके बाद आप लोग खोज भी नहीं किए कि कौन चोरी किया? खोज तो नहीं, देखिए 12-1 बजे के रात था, हम लोग तो सब आदमी काम थकावट करके आए, सब आदमी हम लोग सूत के रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या पता चलेगा, हम लोग का पता ही नहीं चला। जब सुबह उठ के हम लोग आए तो देखते हैं वो फील्ड के तरफ में पूरा डब्बा वब्बा सब उधर खोल दिया है। हम लोग देखते हैं चोरी हो गया, कुछ नहीं है। यहाँ आके देखते हैं खाली डब्बा है। सिर्फ डब्बा तो यहाँ पर रखा हुआ है? हाँ, सिर्फ डब्बा तो रखा हुआ है। क्या मांग कीजिएगा डीसी साहब से, विधायक जी से? हम लोग मांग करें कि जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी हम लोग का ट्रांसफार्मर देने का प्रयास करें।
इसके अलावा मेरे साथ और भी ग्रामीण हैं, हम लोग इनसे भी जानेंगे। दादा आप बताइए, आप लोग का गांव में जो आवेदन दिए हैं, आप लोग का कहना है कि ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है, तो कब आपको पता चला और ट्रांसफार्मर लाइन नहीं रहने के कारण क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत हो रहा है सर। क्या कि बाल बच्चा अभी अंधेरा में बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या कि मैंने अंधेरे में कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? दिक्कत तो हो रहा है बहुत। तो हम लोग को ग्रामीण से वही हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द हम लोग को ट्रांसफर देने का कृपा की जाए। और आप लोग जो है जैसे घर में खाना वगैरह बनाते हैं, मोटर वगैरह होगा, कैसे आप लोग ये करते हैं? तो कैसे अभी करेंगे? अभी लाइन का कुछ सुविधा भी तो है, लाइनें तो नहीं है, तो कैसे हम लोग खाना वाना कैसे लकड़ी से जो भी हम लोग खाना वाना पका रहे हैं। अच्छा, आप लोग का जो ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है तो आप लोग किसको किसको जानकारी दिए हैं? जानकारी तो दिए अभी तो हम लोग, जैसे वहाँ कैम्प लगा हुआ था, वहाँ जनता दरबार, वहाँ हम लोग आवेदन वहाँ बढ़ाए हैं। तो क्या उम्मीद है कि मिलेगा ट्रांसफार्मर? तो कैसे कर सकेंगे हम लोग? तो आवेदन तो लिख के तो बढ़ाए हैं, देखो कब तक मिलेगा नहीं मिलेगा। जांच करने के लिए कोई आया है यहाँ? जांच करने का अभी तो फिलहाल तो कुछ अभी कोई तो नहीं आया है, नहीं आया है। इसके अलावा हम महिलाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि चाची आप बताइए, यहाँ जो आप लोग का ट्रांसफार्मर वगैरह चोरी हो गया है तो क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत है, लेकिन हम लोग खाना बनाते हैं वही गैस में कि लाइन चूल्हा में। लड़का बच्चा सब पढ़ाई करता है कि मोटर भी चलाता है कोई कोई, कि हम लोग जात मोहली है, हम लोग रात बिरात 1 घंटा काम भी करते हैं, सूप डलिया बनाते हैं, तो लेकिन वो भी नहीं होता है। 3-4 दिन से हम लोग अंधेर में रहते हैं हम लोग। और मतलब कि अभी बृहस्पति रात को चोरी हुआ है, लेकिन किसी को मालूम नहीं गया है कि कौन चोरी करके लेके गया है नहीं के गया है। जबकि हम लोग पैखाना करने गया है वहाँ मैदान तरफ, तो देखते हैं कि खोल खाल के फेंक के रखा हुआ है सामान, बहुत सामान फेंका हुआ है। वहाँ से लौट के आते हैं तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। ट्रांसफार्मर नहीं है, एक भी सामान भी नहीं है, लेकिन कोई जांच करने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया है। और हम लोग भी ये लोग भाई को कोई आगे नहीं बढ़ाया है कि कैसे होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, क्या मांग रहेगा डीसी साहब से आप लोग का? हम लोग मांग रहे हैं कि ट्रांसफार्मर चाहिए। हाँ, ट्रांसफार्मर चाहिए हम लोग को। आप बताइए दीदी, यहाँ क्या क्या दिक्कत होता है? आप लोग का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है, क्या दिक्कत होगा? बच्चा का पढ़ाई सब दिक्कत होगा। लाइट नहीं है तो कैसे हम लोग रहेंगे अंधेरे में घर में? हाँ, दिन भर तो दिन में तो ठीक रहेंगे, अंधेरे में कैसे रहेंगे हम लोग? हाँ, लाइन भी नहीं है तो क्या क्या दिक्कत होता है रात को? बहुत दिक्कत होता है, पढ़ाई बच्चा लोग को भी, हम लोग को भी, रहने का भी। अंधेरे में कैसे रहेंगे इतना बड़ा रात को? हाँ, लाइट सब भी कैसे चलाई? 4 दिन लाइट नहीं है तो कैसे 4 चीज लगाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? मोबाइल वगैरह कहाँ चार्ज करते हैं अभी? अभी दूसरा गाँव ले जाते हैं, वहाँ भी बोलता है मतलब खराब हो जाएगा, बोर्ड साहब हम लोग का मना कर रहा है, कितना भी चार्ज करने दे रहा है, नहीं दे रहा है। और भी महिला ग्रामीण हैं, हम लोग इनसे भी जानेंगे। आप लोग जो बाकायदा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिखित आवेदन दिए हैं ट्रांसफार्मर चोरी को लेकर, क्या मामला है? ट्रांसफार्मर हम लोग का चोरी हो गया है, लेकिन हम लोग दिए तो अभी तक ले कोई नहीं आया है चेक करने के लिए या देखने के लिए भी नहीं आया है कि सही बात है या झूठ बात है। लेकिन अभी तक कोई भी सरकार से ही नहीं हुआ है कि देखेंगे जाके सही बात है या झूठ। ये भी नहीं हो रहा है कि कहाँ छानबीन करने के लिए किसी को भेजेंगे, अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग का 3 दिन हो रहा है, 3 दिन तक हम लोग अभी अंधेरा में है। 20 तारीख रात को हम लोग का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है और उसी दिन से हम लोग अंधेरे में अभी रह रहे हैं। कितना मुश्किल से खाना बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चा सबका नहीं हो पा रहा है। दिन भर तो स्कूल में रहेगा बच्चा, शाम को आता है पढ़ाई करने बैठेगा तो मोमबत्ती कितना देर चलेगा? 5 मिनट चलता है मोमबत्ती, फिर बुझ जाता है। कितना मोमबत्ती भी खरीदेंगे जलाने के लिए? कुछ भी नहीं है हम लोग का। लाइट चार्ज करते हैं, दूसरा गाँव में लेके जाते हैं, वो लोग बोल देता है कि यहाँ लेके मत आइए, कि हम लोग नहीं चार्ज करने देंगे, बोर्ड हम लोग का ख़राब हो जाएगा। मोबाइल तक भी चार्ज नहीं करने देता है। पूरा हम लोग का प्रॉब्लम हो गया है। और जिले के जो अधिकारी है उनसे क्या मांग रहेगा आपका? क्योंकि आप लोग का ट्रांसफार्मर चोरी हो रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह आप बता रहे हैं। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर दिया जाए, कि हम लोग का बहुत दिक्कत है। यहाँ बच्चा भी हम लोग का नहीं पढ़ सक रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। हम लोग का किसी का मोटर है तो वो लोग भी कैसे पानी उनी भरेगा? चापाकल भी एगो खराब होता है, वो भी बहुत देर से पानी निकलता है, तब कैसे करेंगे ये सब? यही तो दिक्कत है ना।
क्या नाम है आपका? जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये गांव के ग्रामीण है जिसका यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है। ये लोग का घर में जो है पिछले 3 दिनों से अगर बात करते हैं तो एक अंधेरा सा छाया हुआ है। और आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, इसके ऊपर ठीक जो लाइन का कनेक्शन है, जब चोर यहाँ पर आकर के चोरी कर रहे थे तो आप देख पा रहे हैं तस्वीर कि कितना अच्छा से वो लोग पहले वहाँ पर लाइन को काटा है। इसके बाद लाइन को काट करके जो है ये लोग उस ट्रांसफार्मर को इसी जगह पर जो है नीचे उतारा है। इसके बाद यहाँ से जो उसके अंदर का जो मशीन है उसको खोल करके लेके गया है। आपको हम आगे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जबकि ये एक झाड़ जंगल का इलाका है। अगर आसपास बात करते हैं ट्रांसफार्मर जितना है उसके अगल बगल में यहाँ पर खजूर का पेड़ है और एक खजूर का पेड़ में बड़ा बड़ा कांटा भी है। लेकिन चोरों का मनोबल देखिए कि किस तरीके से वो लोग इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आप देख कर ही जो है आप समझ सकते होंगे कि चोरों का मनोबल जो है किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने से हम लोगों को बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर में अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने घर में जो रात में भी हम लोग सूप डलिया का काम करते हैं हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग साथ ही साथ जो मोबाइल है, मोबाइल भी हम लोग चार्ज करने के लिए दूसरा गांव जाते हैं। हालांकि इन लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है कि हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बाकायदा लिखित तौर पर आवेदन दिए हैं। हम लोगों को लगा था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑन द स्पॉट समाधान होता है और इसी उम्मीद से हम लोग जो है वहाँ पर आवेदन दिए हैं। लेकिन अभी तक किसी प्रकार के कोई ना अधिकारी का फ़ोन आया है और ना ही यहाँ पर कोई जांच करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होती है क्या कि यहाँ के गांव के जो ग्रामीण है वो कब तक अंधेरे में जो है रहते हैं और इस ज़िले के जो अधिकारी है, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी हो, चाहे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, वो इनके बिंदुओं पर कितना अमल करते हैं और कब तक यहाँ पर जो है नया ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। या फिर यहाँ के ग्रामीणों की उम्मीद जो है सिर्फ उम्मीद ही बनकर रह जाती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।